यूपी प्लस सी पेट का एग्ज़ाम जब से दे कर आए हैं तब से एक ही सवाल सबके मन में घुस रहा है कि भैया आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपके कितने मार्क्स आए। और सबसे अधिक सर्च की जाने वाली चीज़ें ये हैं कि यूपी प्लस पेट का कितना कट ऑफ जाएगी, मतलब फाइनल कट ऑफ जो लगभग एग्जाम्स में, जो मेनली एग्जाम वीडियो और ये होता है कि आप लेखपाल, तो लेखपाल को मेनली टारगेट करते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे यूपी वाले हैं वो लगभग यही टारगेट करते हैं कि लेखपाल में कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे और थंबनेल में आपने देख रखा है कि क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन है। तो इन सभी डिस्कशन को मैं बताऊंगा कि मेरे कितने तुक्के भी सही हुए, मैंने कितने क्वेश्चन, और मेरे पास ये पेपर है, जो मेरा पेपर था वो एग्ज़ाम था वो 6 तारीख को शाम को था। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कितने, मतलब मैंने तुक्के लगाए, जो एलिमिनेशन मेथड्स लगाए जो मेरे सही हुए, और मैंने कितनी मार्किंग की उसको पूरा मैं लिख भी चुका हूँ, तो इसको भी दिखा दूंगा मैं, है ना। वो पूरा मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया और वहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया है। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए। लिखेंगे अटैम्प्ट्स, फिर उसमें से लिखेंगे कि करेक्ट, फिर लिखेंगे रॉन्ग, और ओवरऑल कितने नंबर आ रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा। आंसर की आ चुकी है, जानते ही हो आप लोग मिला चुके हो। तो मैं भी इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था बिना मतलब का, फालतू में वीडियो क्या बनाऊँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है, तो जो ज़रूरी वीडियो होती हैं उन्हीं को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूरी ये वीडियो इसलिए ये थी कि इसमें अब पेपर का आंसर किया गया है, तो आराम से इस आंसर की में आप ये कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना मार्क्स पाया करेक्टली। वो भले ही टीचर बता रहे हो, बट जब तक आंसर की नहीं आती तब तक मैं नहीं सोच रहा था कि इसको बनाना लाजमी है ना। तो आप लोग ये पूछ रहे हो, तो ये इसका सवाल का जवाब दे दूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर उसका अपने मार्क्स भी बताता हूं। कट ऑफ जो यूपी पेट की जो लेखपाल की जो कट ऑफ जाएगी, वो समझ लो पिछली बार गई थी 62 के करीब में, 61 और 62 के करीब में गई थी। बट इस बार जो मेरा फाइनल कट ऑफ है मेरी तरफ से वो है कि 65 से लेके 66 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। चाहे वो कम लगे आपको, ज़्यादा लगे, वो आप सोच सकते हैं, बट 65 से 66 कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली। एक आध नंबर का नॉर्मलाइजेशन में कुछ अंतर हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये रही कट ऑफ। वीडियो के लिए ये लगभग 70 के भी आसपास जा सकती है, क्योंकि वीडियो की भर्ती कम आती है, तो इसलिए उनको 30 गुना और बच्चे लेने होते हैं या 40 गुना बच्चे लेने होते हैं, तो कम लेते हैं, तो इसलिए वो हो सके 70 के आसपास तक भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। इसी प्रकार वन दरोगा की भी उसी के आसपास जा सकती है। तो ये सारी कट ऑफ की बात होगी। और पीसीएस की जो कट ऑफ है, मतलब लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ जो आएगी, वो लगभग 72 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ रहेगी, 70 से लेकर 75 के बीच में वो कट ऑफ रहेगी, है ना। अब बताएं कि मैंने कितना अटेम्प्ट्स किया। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट्स किया था 81। मैं ज़्यादा जो मेरे को करंट अफेयर्स एकदम नहीं आ रहे थे। देखो मैंने बार बार बताया कि तुक्का भी वहीं पे लगाना है, जो जहाँ पे एलिमिनेट कर पाओ ऑप्शन नहीं आता है, तो उसमें इनमें से कोई नहीं, तो सब में ऑप्शन दे रखा था। 5वें वाले में ऑल ऑफ द एबव होता है, या फिर उसमें से देखो कि उसका थीम जिसमें आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। जैसे कुछ लेखक हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक आया था वो प्रेमचंद्र जी का लेखक का वो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, कि वो कश्मीर वाला कुछ था, कि कश्मीर पुष्प किया था, ऐसे ही कुछ था, जिसको मेरे को एकदम नहीं आ रहा था उसमें। मतलब मैं ऑप्शन भी एलिमिनेट कैसे करता, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो सकता है, उसको नहीं कर किया हमने, नहीं आ रहा था। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करके किया है हमने, उसको भी इसमें दिखा दूंगा, इसमें मैंने प्रॉपर दिखा दूंगा, है ना। तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 81, और मेरे क्वेश्चन जो है ना 6 गलत हो गए थे, है ना, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। मैं ज़्यादा, कुछ लोग 90-95 किए होते, शुक्र है कि मैंने 95-90 नहीं किया, नहीं तो और भी मार्किंग कट जाती। तो मैं उस टाइम जब कर रहा था, तो एक बार में कुछ डीआई के एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से वो दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। तो मेरे जो करेक्ट हैं वो 75 क्वेश्चन, क्या गिर गया, वो 75 क्वेश्चन जो है ना वो करेक्ट हैं, है ना, आप इस पर देख रहे होगे। तो 81 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, 75 मैंने वो करेक्ट किए हुए हैं, 6 हमारे इनकरेक्ट हैं, 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो टोटल मार्क्स बनते हैं हमारे 75। लेकिन उसमें से कट गए कितने 6 क्वेश्चन गलत हैं। अब मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर होने की वजह से, या फिर कोई एक गोला मैंने उस पर तो टिक किया था, लेकिन एक आध गोले में हो सकता है एक आध और क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मे बी अगर हो सकते हैं, तो वो 3 यहाँ पे ये नंबर, अरे मतलब 2 नंबर पूरी तरह से कट जाएंगे, और ये 75 से 74 हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से मैंने, जैसे मार्किंग तो मेरी 73 आएगी, इसमें से 2 माइनस करने के बाद 73 आएगी, बट मैंने यही कहा है कि 72 या 73 होगा, है ना, और मैंने मिलाने पर। और फाइनल जो नंबर आ जाएगा नॉर्मलाइज हो करके, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, वो मेरे को आशा है कि 70 प्लस ही बने, 71 बन जाए, 72 बन जाए, 73 बन जाए, ये बन जाए, लेकिन हाँ 70 प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब बता देते हैं कि किस में मैंने तुक्के लगाए और कैसे कैसे तुक्के पास हुए, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन तो एकदम साफ साफ आ रहे थे, जैसे जस्टिन ट्रूडो वाले ये आ रहे थे, और हाँ कौन से क्वेश्चन थे यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ।
जैसे कि ऑप्शन था, जैसे मेरे को एक चीज़ याद थी इसमें, जैसे एक मेरे में क्वेश्चन दिया था कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने 72 आंशिकी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 112 का सफल परीक्षण किया। तो मेरे को इसमें ये पता था कि 72 ड्रोन जो है, लेकिन बाकी ये कैसे किधर प्रक्षेपण किया, क्या किया, ये सब इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन इसमें रूस था, ईरान था, इजराइल था, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो मैं इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि 72 ड्रोन तो तुर्की से है, तो भाई तुर्की ही होगा, है ना। ऐसे करके इसको कर लिया। एक ऑप्शन था जैसे कि ये कहाँ गया, हाँ, भारतीय कह रहा हूँ, मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें था ऑप्शन था सेरिबेलम, पोन्स, मेंडुला ऑब्लोगेटा, सेरिब्रम। तो पोन्स तो एकदम गलत आंसर है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी अलग ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। तीसरा था मेंडुला ऑब्लोगेटा। मेंडुला ऑब्लोगेटा का क्या यहाँ पे मतलब है ना, और सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में था। तो सेरिब्रम का हिस्सा जो होता है ना, इससे ये पता चलता है सेरिब्रम सेरिबेलम वाला होता है, जो इधर वाला हिस्सा होता है। इसकी वजह से एलिमिनेशन करके इस वाले क्वेश्चन को लगाया। और किसी देश के देखो, और ऑप्शन बताता हूँ कैसे तुक्का एक एलिमिनेशन मेथड से लगा। किसी देश के छोटे छोटे अक्सर शत्रुतापूर्वक इकाइयों में विभाजन का कौन सा शब्द दर्शाता है। इसमें ऑप्शन था बाल्कनीकरण, विलयन, उपनिवेशवाद, संघवाद। तो क्या किसी शत्रु देश के जो हिस्से हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्या वो संघवाद होगा, वो फेडरलिज्म होगा? अरे नहीं भाई, वो संघवाद का मतलब जो इंडिया फेडरलिज्म फॉलो करता है। कॉलोनलिज्म किसी को तोड़ना छोटे छोटे भाग में नहीं, कॉलोनिज्म का मतलब होता है उसको अपनी कॉलोनी बनाना, अपने देश का हिस्सा बनाने की कोशिश करना। एनेक्सेशन मतलब आक्रमण करके उसको कैप्चर कर लेना, ये भी नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। भला क्या बचा, क्या बाल्कनाइजेशन, है ना। बाल्कनाइजेशन मतलब समझ लो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यहाँ से एलिमिनेट करके ये ऑप्शन कर लिया। ऐसे ही मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो तुक्के काम आए कि नहीं आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक इंग्लिश में मेरा गलत हो गया, वो मेरी मिस्टेक्स की वजह से। गलत क्या हो गया पता है, उसमें दिया था कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आई सेड द टीचर लाइक्स मी, ये तो था। अब मैं क्या किया ना कि मुझे आई सेड दैट द टीचर मी, यहाँ तक तो था, लाइक्स लाइक्ड, लाइकिंग नहीं होगा, मैं जानता हूँ लाइकिंग नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद वो लाइक्स नहीं होगा, तो मेरे को लाइक्ड करना था, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने उसमें लाइकिंग कर दिया। आई सेड दैट द टीचर वॉज लाइकिंग मी, मतलब लाइक्ड मी होगा, मतलब उसमें मेरे को मिस्टेकन हो गई, वहाँ पे लगाया, है ना। और ये 23वें तीर्थंकर से जुड़ा हुआ था, इसमें भी मैं जानता था। सांप मुझे कंफर्म नहीं था, बट ये था कि बैल इनका नहीं है, शंख इनका नहीं है, और शेर भी इनका नहीं है। तो इनका एक ही ऑप्शन बचता है कि सांप था, ये 23वें तीर्थंकर से जो जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे छांदोग्य उपनिषद में, तो कोई भी उपनिषद ऐसा नहीं है जिसमें ये दिया होगा कि केवल गृहस्थ आप करो या फिर वानप्रस्थ करो, या ब्रह्मचर्य करो या संन्यास करो, या गृहस्थ करो या ब्रह्मचर्य करो। आपने जब भी सुना होगा तो यही सुना होगा कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ आश्रम, है ना, फिर संन्यास आश्रम, ऐसे करके बनाया जाता है। तो मैंने ये ऑप्शन से इसको कर लिया। ठीक है, तो ये रही। और कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, और इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि कितना मेरा मार्क्स आया और कितना हुआ। और आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखा जाए कि कितनी कट ऑफ जाती है। बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि प्रभु की इच्छा से आई थिंक लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 65 से ऊपर तो मेरिट नहीं जानी चाहिए, फिर 65-66 यही मेरिट जाएगी लेखपाल के लिए। तो आई थिंक उसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। यही बात आपको बतानी थी। आप लोग बहुत देर से पूछ रहे थे भैया कितनी जाएगी कट ऑफ, कितनी जाएगी कट ऑफ। तुक्का वाली बात भी बता दिया कि तुक्का काम किया कि नहीं किया, तुक्का लगाने से काम किया। हाँ, तुक्के की जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हों। एक तुक्का वाला गलत भी हुआ था जिसमें तापमान मेरा वो लिखा हुआ था कि अगर आप उसमें था कि तापमान गिरता है या फिर तापमान बढ़ता है, तो मैंने वो तुक्का लगाया, एलिमिनेट किया ऑप्शन। तो मुझे लग रहा था कि जलने की वजह से जब उष्मा छेपी होती है, उष्मा शोषी होती है, तो उष्मा को शोषित करेगा, तो जब सोखेगा तो उष्मा ज़्यादा ही मतलब गर्म हो जाएगा वो, लेकिन उसमें तापमान घटता है क्योंकि सामने वाले की बात कर रहा था, पर्सपेक्ट सामने वाले का था। ये तो भले अब जो आपका लगेगा सामने वाला गिरेगा, तो इसकी वजह से वो गलत हुआ है। ऐसे एक आध दो गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आप जब तुक्का लगाओगे सोच समझ के लगाओगे। हाँ, तुक्का लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे और चारों पे चारों को आप मारते जा रहे हो। मैंने यही बात पहले बताया कि उसमें से एलिमिनेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने तुक्का वाली वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वो वीडियो में बनाया हुआ हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए परफेक्ट है, आप उसे देख करके कर सकते हो। और कट ऑफ की वीडियो बना दी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।